Hello dear students, today I come to you with a topic that is valence bond theory. ये topic coordination compound class 12th का chapter है. It is a very important for board exams as well as for NEET aspirants जो बच्चे NEET की preparation कर रहे हैं, as well as for आपके IIT JEE या for the any competitive purpose exam. This valence bond theory इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से थ्योरी के पोस्टुलेट्स ना आके जनरली क्वेश्चंस आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या. देखिए, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स N-1d NS-NP ND ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ज्योमेट्री. क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा मेटल एटम या आयन होता है वो लिगेंड के साथ मिलकर क्या यूज करता है, N-1d NS-NP ND ऑर्बिटल यूज करता है. किसके लिए यूज करता है? ताकि वो एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ ज्योमेट्री को मिला सके, इक्विवेलेंट सेट ऑफ ज्योमेट्री बना सके. बेसिकली क्या कर सके बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कर सके. क्लियर है यहाँ पे. फिर सेकंड बात उन्होंने क्या कही कि ये जो इक्विवेलेंट ज्योमेट्री, जो हाइब्रिड हमारा ऑर्बिटल बना है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं. लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या करते हैं, लिगेंड मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ताकि क्या फॉर्म हो सके, बॉन्डिंग फॉर्म हो सके. तो बॉन्डिंग के लिए यहाँ मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है और दोनों ऑर्बिटल आपस में अपने क्या बना रहे हैं, एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल बना रहे हैं जो बॉन्डिंग के लिए, जिसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं. क्लियर है यहाँ पे बिल्कुल. अब इस टेबल को हमें लर्न करना है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कैसी होगी, sp3 होगी और ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी. इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 है तो देन द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है मेटल का और हाइब्रिडाइजेशन sp3, देन द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगर 6 है, अगर उस केस में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं आपकी sp3d2 या d2sp3. इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. क्लियर है. इस बेसिक सी टेबल को बस लर्न कर लीजिए. 4 4 5 6 6 इसका तो बहुत ईजी है, ज्योमेट्री दोनों की सेम, बस sp3d2 और ये d2sp3 है. इस हाइब्रिडाइजेशन को आप और ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में एज इट इज समझ लीजिए, एज इट इज इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, लर्न कर लेते हैं. अब इसके बाद जो मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, जनरली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जनरली पोस्टुलेट्स पूछे नहीं जाते एग्जाम में. अगर पूछे जाते तो इस तरीके से 3-4 पोस्टुलेट्स दे दिए और उसके बाद पूछा कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी आपको टेबल लर्न होनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डायामैग्नेटिक है कि आपके पैरामैग्नेटिक है, उसके बाद उन लोग की ज्योमेट्री क्या है. क्लियर है यहाँ पे. देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे फर्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल. जो भी मेटल गिवन है उसका आपको क्या निकालना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. एंड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके वहां देख भी सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. अब सेकंड क्या है आपको कि फाइंड टाइप ऑफ लिगेंड. सबसे दूसरी चीज क्या करना है हमें, ट्रिक. दूसरी ट्रिक क्या है हमारी कि हमें ट्रिक है ये to do the valence bond theory questions कि find the type of ligand. अब देखिए, जो ligand है it is of 2 types. 2 टाइप के ligand होते हैं. एक तो हमारे weak field ligand होते हैं बच्चों और एक होते हैं हमारे strong field ligand. weak field ligand and another one is strong field ligand. क्लियर है. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड हमें कहाँ से मिले हैं,
ये हमें मिली है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो सीरीज है विच टेल के वीक फील्ड लिगेंड है या स्पेक्ट्रोकेमिकल के हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब जनरली मैं यहाँ पे हिंट बता रही हूँ, जितने भी आपके हैलोजेंस हैं दीज ऑल आर दी वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपके CN है, आपका NH3 है, क्लियर है मैं किस बेसिस पे बता रही हूँ, ये जो NCERT में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 12th में, ठीक है। इसके बाद CN है, NH3 है, दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। या आप ये भी समझ सकते हो कि जो भी चीज कार्बन और नाइट्रोजन से है, जो भी ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन के हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जितने भी आपके हेलोजेंस हैं, वाटर हैं, दिस इज द वीक फील्ड लिगेंड। दो ट्रिक बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं, किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चंस को। सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है हमारा NiCl4 -2, ठीक है। अब स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या था हमें कि हमें अपने जो मेटल है उसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी निकेल का निकालना है। तो वी हैव टू राइट x प्लस 4 इंटू हेलोजेंस का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, x -2 और इधर जाके ये +4, तो x इज इक्वल टू +2, यानी जो निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +2। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए जो निकेल है बच्चों उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 28, एटॉमिक नंबर 28 है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2, ठीक है, 3d8 4s2। और निकेल आपके किस स्टेट में प्रेजेंट है, आपके +2 स्टेट में प्रेजेंट है। तो निकेल +2 यानी इसमें से जो s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, हट जाएंगे। तो क्या बचा आपका ऑर्गन 3d8, ठीक है। इसके आगे आप लिख सकते हो 4p0 और आपके 4d0, क्योंकि कोई भी उस पर प्रेजेंट नहीं हो। 3d8 4p0 और 4d0, ठीक है। और यहाँ पे भी 4s क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ वी विल ड्रॉ। अब देखिए जो 3d है इट इज हैविंग द 5 ऑर्बिट। 5 ऑर्बिट है आपके 1 2 3 4 एंड 5। ये बड़ा बना लिया मैंने, छोटा कर लेती हूँ इसको। क्लियर है। अब ये मैंने अपना बताया है बच्चों 4s का, एक मैंने बनाया ये अपने 4p का। अब देखिए 3d8 है तो 3d8 कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 6 7 एंड 8 यहाँ पे। अब देखिए हियर अप टू हियर, इस वाले स्टेप तक चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड के साथ दे रखा हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ दे रखा हो, यहाँ तक सबका बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, अब हमें क्या देखना है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड गिवन है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। देखिए क्या गिवन है, क्लोरीन गिवन है। तो क्लोरीन कैसा बच्चों है, क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है और एक आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नॉट अलाउड, पेयरिंग नॉट अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज यहाँ पे बिल्कुल याद रखना कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमें फाइंड आउट करने हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड है आपका बच्चों उसमें पेयरिंग अलाउ नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अलाउ होगी। क्लियर है। अब देखो ये वाला बच्चों कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग इसमें अलाउ नहीं होगी। और एज इट इज आपके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों वाले ऑर्बिट में एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज क्लोरीन कैसा है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो कितने Cl है, 4 है, ये तो आपके मेटल के लिए हो गया। अब वो लिगेंड कैसे करेंगे, लिगेंड कैसे आएगा, 4 लिगेंड है तो इट विल यूज इट। 4d भी बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, नीचे जगह नहीं है, 1 2 3 4 5,
ये है 4d। अब आपको कितने आपको ऑर्बिट चाहिए बच्चों? आपको चाहिए 4 लिगेंड के लिए ऑर्बिट। तो एक तो ये हो गया और 3 क्या हो गए आपके? ये हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो एज इट इज रहेगा आपका जो भी बना है 3d। और अब क्या बन जाएगा आपका? sp3। क्या बन जाएगा बच्चों? sp3। ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है आपकी? sp3। यहाँ पे आपका क्लोरीन इस वाले लिगेंड इस वाले इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा अपने इसमें इस तरीके से। यहाँ पे भी क्लोरीन आपका इस वाले इसमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। हियर ऑल्सो क्लोरीन क्लोराइड आयन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। हियर ऑल्सो 4th क्लोराइड आयन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड के लिए हो गया। ये बच्चों किसका है? आपके मेटल का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई बच्चों? यहाँ पे sp3। ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये जो 3 हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए किसका देखेंगे? वी विल सी ओनली द ऑर्बिट ऑफ द मेटल। किसका ऑर्बिट देखेंगे बच्चों? मेटल का। अब इसमें देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दीज आर नॉट पेयर्ड। तो हमारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाएगी बच्चों? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब देखिए इसने जो NiCl4 ने जो लिगेंड ने जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं ये आउटर स्पिन में करे हैं, अंदर के उसमें नहीं करे हैं। अगर यहाँ के अगर पेयर अप हो जाते, यहाँ का अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ का अगर ऑर्बिट वो लिगेंड यूज करता तो वी विल यूज द वर्ड इनर ऑर्बिट। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है कि यहाँ इसने अपने मेटल के ऑर्बिट के बाद वाले इलेक्ट्रॉन में पेयर डोनेट करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो वी विल यूज आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स या बोलेंगे इसको हाई स्पिन कंपाउंड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कंपाउंड। ठीक है, एक और हिंट बता रही हूँ आपके, जितने भी आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे जनरली वो आउटर स्पिन होंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके प्रेजेंट होंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। sp3 के अकॉर्डिंग आप ये ज्योमेट्री बना सकते हो। आपकी निकिल क्लोरीन क्लोरीन इस तरीके से ये आपकी टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। क्लियर है? ज्योमेट्री कैसी है बच्चों? यहाँ पे टेट्राहेड्रल, TD लिख दिया मैंने, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए एक मैं आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लेती हूँ। आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जनरली लेती हूँ NiCN4 -2। ठीक है, अब देखो NiCN4 -2 ये आपका यहां तक बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, यहां तक एज इट इज सेम रहेगा। तो आई एम नॉट राइटिंग द सेम स्टेप एवरी टाइम। निकिल का देखो ऑक्सीडेशन नंबर मैं फाइंड आउट करने की यहाँ कोशिश करती हूँ। निकिल क्या है बच्चों? X है। अगेन साइनाइड -1 देगा तो 4 × -1 इज इक्वल टू -2। तो X भी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन की स्टेप में है निकिल। ठीक है, अब +2 ऑक्सीडेशन की स्टेट में है तो निकिल का देखिए कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेम रहेगा। क्लियर है? अब निकिल +2 में क्या करेगा भाई? S वाले इलेक्ट्रॉन से इसके आउटर से रिमूव हो जाएंगे तो क्या बचा? 3d8 4s0 4p0 4d0। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल मेक 3d ऑर्बिट। 3d में हमने 8 दिए, 4s0 4p0 एंड 4d0। क्लियर है यहाँ तक जो हमने पहला स्टेप करा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि वी हैव टू फाइंड कि जो लीगेंड हमारा दिया हुआ है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी साइनो है, CN ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो CN कैसा है यहाँ पे बच्चों? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इसका मतलब क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पेयर अप करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 3d 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। अब इसको कितने लिगेंड के लिए कितने आपको ऑर्बिट चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि लिगेंड कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है आपके बच्चों? यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। तो एक तो ये हो गया और एक ये क्या यूज करेगा? आपका एक S का यूज करेगा और 2 किसके यूज करेगा? आपके P के यूज करेगा। ठीक है,
1 2 3, ये क्या है, किसके लिए है ये 4s के लिए, ये 4p के लिए, तो कितने यूज करेगा, एक 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब क्या, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये तो 3d हो गया आपका। क्या हो गया इसका d, एक s के लिए और 2 आपके p के लिए। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई dsp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई बच्चों इसकी, dsp2। अब देखो ये मैं ऊपर लिख दे रही हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर एक CN लिगेंड आएगा, ठीक है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ पे भी आ जाएगा, इट विल अगेन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे भी CN आ जाएगा, इट विल अगेन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक यहाँ पे भी CN आ जाएगा, इट विल अगेन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये जो एक 4p वाला है ये कैसा रह जाएगा आपका, एक एम्प्टी रह जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। 4d तो बिल्कुल ही खाली हो गया, बिल्कुल यूज में ही नहीं आया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्ची कैसी हो गई, dsp2 हो गई। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखिए क्या है, dsp2 हो गई हमारी। सबसे पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, dsp2। इसके बाद क्या है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए किसका ऑर्बिट देखेंगे, मेटल का 3d वाला ही देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कैसी हो गई है, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो गई, डायामैग्नेटिक। When the electrons are paired, तो diamagnetic होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। When the electrons are unpaired, then magnetic property is known as the बच्चों पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अब देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसने क्या करा, अंदर का भी एक d वाला ऑर्बिट भी यूज करा। तो वी विल यूज आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये, आउटर स्पिन या आउटर स्पिन ऑर्बिट बोलेंगे, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स कुछ भी बोल दीजिए, आउटर स्पिन ऑर्बिट यूज करा। और इसके बाद कैसा हुआ ये हमारा बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये, इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप क्लियर है। एक बार फिर मैं सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड कि वेदर द गिवन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप नहीं होगा। उसी तरीके से ये वाला स्टेप यहाँ तक सबका सेम रहेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ से आपका जो कन्फिग्रेशन होगा, ऑर्बिट के डायग्राम्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नाउ आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। क्वेश्चन है आपका CO +4, एक है आपका CO F6 -3। These are the 2 questions. Try to do yourself. ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ये पता करना, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है एंड NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जस्ट राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट राइट दैट क्वेरी ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।